नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल साध्य पीएससी में एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अगले जो धाराएं हैं उन पर। और उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, 15 जून को आपका होने वाला है एडीओ का एग्ज़ाम। और उसके लिए आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए एडीओ का ये टेस्ट सीरीज़। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से बिल्कुल ये क्लास क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके एडीओ के टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी क्या क्या रहेगी, क्या क्या इसका फ़ायदा मिलेगा, तो इसमें आपको गुणवत्ता युक्त प्रश्नों का संकलन मिलेगा। क्या मिलेगा? गुणवत्ता युक्त प्रश्नों का संकलन, व्याख्या सहित उत्तर, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मॉडल टेस्ट, 24/7 आप कभी भी टेस्ट दिला सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका 30 टेस्ट रहेगा, 2000 प्रश्न आपके रहेंगे और 50% के डिस्काउंट के साथ बिल्कुल आप एडीओ की ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपका पेश हो चुका है क्या? आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। क्या पेश हुआ है आपका? आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। ये देखते ही सबसे पहला खुशी जो चेहरे पर होना चाहिए वो एडीओ की तैयारी की करने वाले विद्यार्थियों के लिए। क्यों आखिर ऐसा? तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा जो आपका होता है ना कि एडीओ की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ डाटा वाटा तो चेंज नहीं हुआ है या कुछ आपके काम के लायक तो नहीं है, तो बिल्कुल वो चीज़ें आपको यहाँ से मिलता है। और आज का जो क्लास रहेगा वो आपके धाराओं से रिलेटेड जो रहेगा वो आपका अंतिम रहेगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद आपका कुछ नहीं बचता है। बीच में आपका जो धारा छूटा हुआ था 62 से 63 वो भी मैं करवा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है? पर आज का ये क्लास आपके धारा का क्या रहेगा? अंतिम क्लास रहेगा। तो बिल्कुल हम उस अंतिम क्लास पर बात करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं आपके धारा 126 से, ठीक है? क्योंकि 125 तक हम देख लिए थे और आज की क्लास में हम किसके लिए देखने वाले हैं? धारा 126। धारा 126 किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है। धारा 126 कहता है ग्राम का विस्थापन। क्या कहता है आपका धारा 126? ग्राम के विस्थापन के बारे में बात करता है आपका धारा 126। यदि पेपर में आपसे पूछा जाए कि धारा 126 किसके बारे में बात करता है तो याद रखना है ग्राम के विस्थापन के बारे में बात करता है आपका धारा 126। 127 क्या कहता है आपका? खंड। खंड कहने का मतलब क्या है आपका? जनपद। खंड कहने का मतलब क्या होता है आपका? जनपद। तथा जिला पंचायत की सीमाओं में यदि परिवर्तन करना है तो सरकारी भूमियों का क्या करना होगा? प्रबंध। कहीं ना कहीं आपके पास जगह तो होना चाहिए, तब तो आप इस अपने क्षेत्र को बढ़ा पाओगे। हो सकता है आपके गांव में बहुत बड़ा मैदान हो, वहां पर आप आने वाली आबादी जनसंख्या को बढ़ा सकते हो सकता है बहुत बड़ा आपके सीमा का परिवर्तनकारी भूमि का प्रबंध हो, उसको आप कर सकते हो। अगला है आपका सरकारी भूमियों का प्रबंधन। धारा 128 क्या कहता है? सरकारी भूमियों के प्रबंधन के बारे में बात करता है आपका धारा 128। सबसे पहले हमने देखा कौन सा आपका? धारा 126। धारा 126 क्या कहता है जी? धारा 126 क्या कहता है आपका? एकदम ध्यान से देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना है धारा 126 क्या कहता है? तो ग्राम के विस्थापन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? ग्राम के विस्थापन के बारे में बात करता है आपका धारा 126। वहीं धारा 127 किसके बारे में बात करता है? तो धारा 127 कहता है खंड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन तथा सरकारी भूमियों का प्रबंधन। किसी भी क्षेत्र को यदि आपको बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या होना चाहिए?
प्रॉपर तरीके से भूमि यानी कि जमीन होना चाहिए आपके पास। और पर्टिकुलर सरकारी भूमि के प्रबंध के बारे में बात करेगा, पर्टिकुलर केवल भूमि के प्रबंध के बारे में बात करेगा, तो वो है आपका धारा 128। अगला धारा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और धारा 129 क्या कहता है आपका, पंचायतों की संपरीक्षा। जो भी आपका जांच पड़ताल होगा लेखा विभाग का, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है आपका धारा 129। हमेशा याद रखना 129 क से लेकर उधर जब हम पढ़ते हैं क ख ग घ अंग क च तक, वो आपके अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा और पंचायतों के बारे में बात करता है। पर सिर्फ पर्टिकुलर यदि धारा 129 कहता है तो वो आपको याद रखना है संपरीक्षा। पंचायतों में जो आपके हिसाब किताब होते हैं, जो सारा सिस्टम होता है, उसके बारे में बात करता है। अगला आपको याद रखना है 129 क क्या कहता है, तो क कहता है आपका परिभाषा। जी अब आपका अनुसूचित क्षेत्र का स्टार्ट हो गया है। किसका स्टार्ट हो गया है, आपके अनुसूचित क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। क कहता है आपका परिभाषा। ख से याद रखना है आपको, ख से क्या होता है आपका गठन। किसके गठन के बारे में, तो ग्राम सभा के गठन के बारे में बात करता है। ख किसके बारे में बात करता है, ग्राम सभा के गठन के बारे में। और 129 ग क्या कहता है, तो ग से याद रखना है गण। ग से याद रखना है गण, और जिसके पास रहेगा जी से ग और ग से याद रखना है ग्रीन। जो हरा हरा साग सब्जी खाएगा या जिसके पास रहेगा गण, वो क्या रहेगा आपका शक्तिशाली। देखो आप दो तरीके से पावरफुल बन सकते हो, या तो हरा हरा साग सब्जी खा के ताकतवर बन सकते हो यानी कि शक्ति प्राप्त कर सकते हो, या फिर ग से आपको याद रखना है जब आपके पास गण रहेगा वाला, तब आप क्या कर सकते हो, शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो क कहता है परिभाषा, ख कहता है आपका गठन, ग क्या कहता है आपका ग से ग्रीन और ग से आपका गण, ये कहता है ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। कौन से क्षेत्र, तो मैं बार बार कह रहा हूं अनुसूचित क्षेत्र। धारा 129 कहेगा तो पंचायतों की संपरीक्षा। धारा 129 कहेगा तो पंचायतों की संपरीक्षा, पर धारा 129 क कहेगा तो क में याद रखना है परिभाषा। ख में याद रखना है ग्राम सभा तथा ग्राम सभा के गठन के बारे में बात करता है। ग से याद रखना है ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है। घ के बारे में बात करेगा तो घ से याद रखना है ग्राम, ठीक है, ग्राम पंचायतों के कार्य के बारे में बात करता है आपका कौन, 129 घ। वहीं 129 अंग किसके बारे में बात करता है, तो अंग से याद रखना है आपको आरक्षण। अंग से क्या याद रखना है आपको, आरक्षण। अंग से क्या याद रखना है आपको, आरक्षण। और 129 च क्या कहता है, तो च से याद रखना है जनपद और जिला पंचायत की शक्तियों के बारे में। किसके बारे में बात करता है, जनपद और जिला पंचायत की शक्तियों के बारे में बात करता है आपका 129 च। ठीक है, तो यदि पूछा जाएगा आप सभी को, तो आप सभी को याद रखना है। क में हमने क्या देखा था, 129 में क्या देखा था, पंचायतों की संपरीक्षा। जो भी आपका हिसाब किताब होगा, सारी चीज़ों का जांच वहाँ पर होगा। वहीं दूसरा यदि मैं बात करूँ आपका 129 क क्या कहता है, तो परिभाषा कहता है। ख क्या कहता है आपका, ख कहता है आपका ग्राम सभा, जो अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा होता है उसके गठन के बारे में बात करता है। 129 ग क्या कहता है, तो अनुसूचित क्षेत्र के कार्य, जो ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है। 129 घ कहता है आपके ग्राम पंचायत, याद रखना है। घ क्या कहता है, ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है आपके अनुसूचित क्षेत्र के। अंग क्या कहता है, आपके आरक्षण के बारे में बात करता है, स्थानों के आरक्षण के बारे में। 129 च क्या कहता है, तो च में याद रखना है जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियों के बारे में बात करता है। जनपद तथा आपकी जिला पंचायत की शक्तियों के बारे में बात करता है। वहीं मैं
धारा 130 की बात करूं तो धारा 130 कहता है निरसन तथा व्यववृत्ति के बारे में बात करता है। निरसन तथा व्यववृत्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 130। वही धारा 131 किसके बारे में बात करता है? विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध से व्यववृत्तियों के बारे में बात करता है आपका 131 क्या कहता है? विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यववृत्तियों के बारे में बात करता है आपका कौन? धारा 130। धारा 131 कहता है आपका विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यववृत्तियों के बारे में बात करता है कौन? आपका धारा 131। वहीं धारा 132 किसके बारे में बात करता है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 132। यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना है, पंचायती राज में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई हो, तो वो सारा चीज़ दूर करता है कौन? आपका धारा 132। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा धारा। आज की क्लास में हमने देखा था धारा 126। धारा 126 क्या कहता है जी? तो ग्राम सभा के विभाजन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? ग्राम सभा के विभाजन के बारे में बात करता है। धारा 127 क्या कहता है? खंड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन, सरकारी भूमियों के प्रबंधन के बारे में बात करता है। धारा 128 कहता है पर्टिकुलर यदि सरकारी भूमि का प्रबंध करना हो गया उसके बारे में बात करता है। 129 कहता है आपके पंचायतों की संपरीक्षा। किसके बारे में बात करता है? पंचायतों की संपरीक्षा के बारे में बात करता है आपका धारा 129। धारा 129 क क्या कहता है? तो क कहता है आपका परिभाषा। क क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा और पंचायतों की परिभाषा के बारे में बात करता है आपका 129 क। ख क्या कहता है? तो ग्राम सभा, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के गठन के बारे में बात करता है आपका। वहीं ग किसके बारे में बात करता है? तो ग कहता है आपके ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है। क्या कहता है? ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है आपका 129 घ। वहीं आपका 129 घ किसके बारे में बात करता है? तो घ से याद रखना है आपके जो आपके ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उसके बारे में बात करता है। अंग 129 अंग कहता है आपका आरक्षण। क्या कहता है? आपका आरक्षण। 129 च क्या कहता है? तो जनपद और जिला पंचायत की शक्तियों के बारे में बात करता है। 130 क्या कहता है? आपके निरसन तथा व्यववृत्ति के बारे में बात करता है। 121 क्या कहता है? विद्यमान स्थायी कर्मचारी के संबंध में व्यववृत्तियों के बारे में बात करता है। 132 क्या कहता है? पंचायती राज में यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति है तो इस कठिनाई को दूर करने के बारे में बात करता है आपका धारा 132। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें इतना ही देखना था दोस्तों, और बिल्कुल इसके आगे की चर्चा हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और इस प्रकार से जो आपके पंचायती राज का 132 धारा था जो कि बेहद स्पेशल था आप सभी के लिए, ये स्पेशल धारा आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़ी रहिए, मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल मुलाकात होगा और आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।